दिख रहा है? दिख रहा है शमा? इसके अंदर देखिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए अब बात सुनिए भाई, बातें नहीं, रिकैप कर लेते हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया में देखिए आप यूरोपियन और प्रिंसेस, दो पहला स्लाइड में देखें, ये प्रिंस यूरोपियन पावर्स एंड इंडियन प्रिंसेस, ये वाले कहानी है। ठीक है, शुरुआत में। ओके फाइन, एकदम शुरू में देखो, शुरुआत से जहां से मैंने स्टार्ट किया, एकदम शुरू में स्लाइड में, एकदम शुरू में इंडियन रिस्पॉन्स, ये वाला दिख नहीं रहा स्लाइड जो मैंने अभी कल भेजा है स्लाइड, उसमें देखो। नहीं है, रिवॉल्ट वाला नहीं यार, एक रिस्पॉन्स दिख गया। तो यहाँ पे अब देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में कैसे होता है, उसमें यूरोपियन पावर है, उसके बाद इंडियन प्रिंस स्टेट्स हैं, एंड आफ्टर दैट इंडियन प्रिंस स्टेट्स के बाद में फिर क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल कैसे कंसोलिडेट होता है, उसमें हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और उसके अलावा जितने भी एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह हैं उनके बारे में बात किया है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोसीड किया है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अप टू 1858। उसके बाद में कॉलोनियल एंड सोशल जो पॉलिसीज थी उसके बारे में बात की है। ठीक है, और देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात की। उसमें हमने कल्चरल रिस्पॉन्स की बात की ओरिएंटलिस्ट अप्रोच और इंग्लिशिस्ट अप्रोच, इसके बारे में बात की। इंटेलेक्चुअल मॉडर्न एजुकेशन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसमें ब्रिटिश का क्या रोल रहा, क्रिश्चियंस का क्या रोल रहा, मिशनरीज का, एंड एनलाइटेड इंडियन का क्या रोल रहा, वी हैव डिस्कस अबाउट इट। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द प्रेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हिक्स बंगाल गैजेट वगैरह के बारे में बात की। फिर डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया की, किस तरह से इंडिया में सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ है, उस पर हमने डिटेल में बात की, राइट। फिर उसके बाद में जो है सिविल सर्विसेज के डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ली कमीशन वगैरह आया और किस तरीके से मैकॉले कमीशन वगैरह कमेटी ने एक रिपोर्ट वगैरह दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रिटिश रूल के में आपका जो एग्रीकल्चर और लैंड पॉलिसीज थी उनके बारे में बात की। उसमें बैकग्राउंड हमने देखा, उसमें जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रायतवारी सिस्टम के बात की, क्लियर। उसके बाद हमने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बात की कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज में किस तरह से उन्होंने हमारी जो है इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, किस तरह से हमें तबाह किया, हमारे किसानों को कैसे इम्प्रोवाइज किया और हमारी इंडस्ट्रीज को सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से तबाह किया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से, कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का करके और मॉडर्न इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करके किनका फायदा हुआ, किस तरह से हुआ, वो हमने देखा। उसके अलावा दादा भाई नेहरू वगैरह की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी हम लोगों ने देखी कि किस तरह से ड्रेन हुआ है, पैसा कैसे कैसे गया है इंग्लैंड के अंदर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। इंग्लैंड ने कैसे हमें लूटा है, किस तरह से सिस्टमैटिक वे में, राइट। और उसमें फिर हम लोगों ने फेजेस की बात की कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है कॉलोनियलिज्म का। तो पहला फेज हमने मर्केंटाइल फेज, उसके बाद इंडस्ट्रियल फेज और तीसरा फाइनेंशियल फेज तक की बात की थी, किया था, किया ना। उसमें हमने सारी फेजेस की बात की और उसमें इंडस्ट्रियल फेज में क्या हुआ है, इसमें कौन कौन से फेज में क्या क्या चीजें हुई हैं, फाइनेंशियल फेज में क्या हुआ है, उसकी बात की। फिर गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, कॉर्नवालिस और उसके अलावा कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में सर जॉन सॉर, लॉर्ड वेलिस्ले, उसके बाद में बॉर्लो मिंटो और उसके बाद में हेस्टिंग्स के बारे में बात की। फिर हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात की, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अलावा जो है आपका क्या नाम है, ऑकलैंड, एलन ब्रफ, हार्डिंग और उसके बाद लास्ट में डलहौजी। और डलहौजी ने जो भी रिफॉर्म्स किए, जो भी डेवलपमेंट्स किए, वहां तक की हमने बात की। ब्रिटिशर्स ने यहाँ तक जो खेल खेला, इसके अंदर इंडिया वाले जो थे क्या वो चुप बैठे थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था, इसलिए हमारा आज का लेक्चर है। बात समझ में आ रही है? यहां तक हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। देखें, देखा, तीन तीन चार मिनट लगता है इसको, दो मिनट मुश्किल से लगा होगा बट ऐसे रिकैप करने में कि हाँ ये पढ़ा, ठीक है ना। अब असल चीज, लेकिन एक एक चीज को पढ़ाने में कितना टाइम लगा है, तो इसलिए ध्यान दिया कीजिए। इंडियन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल, अब यहां से देखें तो यहाँ पे क्या है, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। खेल क्या शुरू हो रहा है, जवाब देना पड़ेगा। जवाब दोगे, उसको जवाब देना होता है। जवाबदेही किसकी होती है, जिसकी सरकार होती है। तो इंडियन का रिस्पांस दो तरीके से था, एक ट्रेडिशनल रिस्पांस था और एक मॉडर्न रिस्पांस था। कैसा रिस्पांस था, ट्रेडिशनल मॉडर्न रिस्पांस, ठीक है। ट्रेडिशनल रिस्पांस क्या था, ट्रेडिशनल रिस्पांस में हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखते हैं। ट्रेडिशनल रिस्पांस में हमारा सिविलियन रिवॉल्ट है, पीजेंट रिवॉल्ट है और ट्राइबल रिवॉल्ट है। क्या है, सिविलियन रिवॉल्ट,
यानी सिविलियंस ने क्या रिवॉल्ट किया, कुछ कैसे इसके खिलाफ कैसे इन्होंने कहा कि जवाब कैसे मांगा, पीजेंट्स ने कैसे किया, पीजेंट मतलब किसानों ने कैसे किया, और ट्राइबल लोगों ने कैसे किया, ठीक है ना। तो अंग्रेजी जब इनको ये समझ में आया कि हमें से धोखा हो गया, सिविलियन क्लास जो है वो क्या सोच रही है, धोखा हो गया भाई, कुछ करना पड़ेगा, राइट। सिविलियन क्लास है ये, पीजेंट क्लास है, हमारी जमीनी छीन ली, हमें तो दिक्कत है, ट्राइबल लोगों को ऐसे ही कूका का दिक्कत है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ट्राइबल लोगों की जमीनें छीनी नहीं छीनी। तो हम लोग किस तरह से बात करेंगे इसमें, इसमें हम देखेंगे नेचर क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। एक तो इस पे देखो, इस पे जो जितने भी ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेस में सिविलियन रिवॉल्ट हो या पीजेंट रिवॉल्ट हो या ट्राइबल रिवॉल्ट हो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है। पहला क्वेश्चन उसका नेचर पूछेगा, कैसा था, सिविलियन था, मास लेवल पे था, कुछ लोग इन्वॉल्व थे, पूरा शहर इन्वॉल्व था, पूरा इंडिया इन्वॉल्व था, कैसे था, कौन था, लीडरशिप कौन था, कौन लीडर था मेन इसका, ठीक है, बिरसा मुंडा था ट्राइबल में, या कोई और था, या क्या नाम है, दादू मियाँ थे, या कौन थे कौन थे कौन थे, ठीक है, आदमी का नाम, कौन से एरिया में था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, चेन्नई, झारखंड, अंडमान निकोबार, कहाँ था, ठीक है। क्रोनोलॉजी कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कैसे हुआ, राइट। सोशल बेस क्या था, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश का एटीट्यूड क्या था, ब्रिटिश ने मारा कि सुलझाया, ठीक है ना। ये नेचर होता है क्वेश्चन का, गेटिंग, बात आ रही समझ में, बोलो नहीं आ रही। उसके अलावा जो एक रिस्पॉन्स था मॉडर्न रिस्पॉन्स, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में कहां तक पहुंचा है उन्होंने, 1857 के रिवॉल्ट तक। मॉडर्न रिस्पॉन्स क्या था, मॉडर्न रिस्पॉन्स में इस तरह से रिस्पॉन्स किया, मॉडर्न रिस्पॉन्स के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें मतलब रिस्पॉन्स था एक। दूसरा मॉडर्न रिस्पॉन्स में इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो दादा भाई नौरोजी वगैरह है उनको देखा आपने, और उसके अलावा पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात होगी, ठीक है। मॉडर्न रिस्पॉन्स, मॉडर्न जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर क्या पूछेंगे कि मतलब पॉलिटिक्स क्या है, कौन से रीजन में है, कौन से एसोसिएशन उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट कहाँ है और कहाँ तक जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ पे मिलेगा आपको 1885 से। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स की जब आप बात करोगे तो ज़्यादा आपको मॉडर्न रिस्पॉन्स मिलेगा 1885 से। 1885 मतलब कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, और 1880 से 1947 तक, जब तक देश आज़ाद ना हो जाए, गेटिंग। तो ये वाला जो है 1885 से ये सारी कहानी शुरू होगी। 1885 से जो रिस्पॉन्स शुरू होगा वो कैसे, वो जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना 1885 में, गांधी जी के आने से पहले का फेज जिसको हम प्री गांधीयन फेज कहते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज है। उसके बाद में गांधी जी की एज है, एज ऑफ गांधी, जब गांधी जी आ जाते हैं तब, तो वो एक अलग तरह से रिस्पॉन्स होता है। फिर रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, कौन से, या रेशनरी एक्टिविटीज जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट विंग जो उसके अलावा जो लेफ्ट विंग कांग्रेस थी वो कम्युनिस्ट वगैरह इन लोगों का, और ग्रोथ एंड सेपरेटिज्म, उसके अलावा कम्युनलिज्म इंडिया में जो हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हुआ। ये जो है आपका कैसा रिफॉर्म है, मॉडर्न रिफॉर्म है। ये एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे है। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल रिफॉर्म रिस्पॉन्स एंड द सिविलियन ट्राइबल रिवॉल्ट बिफोर 1857। यहां से स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स और द सिविलियन और ट्राइबल रिस्पॉन्स बिफोर 1857, 1857 से पहले। क्या पूछेगा, नेचर। ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स देखिए इसका नेचर क्या होता था, इट वाज नॉट मॉडर्न। कैसा होता था, मॉडर्न नहीं होता था। नेचर पहले समझो क्या था, ट्रेडिशनल, मॉडर्न नहीं होता था, ट्रेडिशनल होता था। नॉट इंस्पायर्ड बाय द मॉडर्न आइडियाज, कोई मॉडर्न आइडियाज से इंस्पायर नहीं होता था, जैसे इक्वालिटी, सिविल राइट, इस पे सब पे बेस नहीं होता था। बेस्ड ऑन देयर रिएक्शनरी पॉलिसी, ऑर्थोडॉक्स, रिएक्शन होता था। जैसे कोई पॉलिसी तुमने बनाई उसका रिएक्शन है, सती प्रथा बनाया उसका रिएक्शन है, सती प्रथा मतलब हटाया उसका रिएक्शन है, आपने क्या नाम है विधवा विवाह कराया उसका रिएक्शन है, आपने उनके धर्म के लिए कुछ किया, कोई चीज मना की, चाइल्ड सेक्रीफाइस मना किया, उसका रिएक्शन है। तो ऑर्थोडॉक्स होता था, रिएक्शन होता था, ठीक है ना, किसी चीज का। एक तो इनका जो ट्रेडिशनल होता था। दूसरा एरिया लोकल होता था, अक्सर रीजनल और लोकल होता था, पूरे नेशन में नहीं होता था, ठीक है ना। नॉट इंस्पायर्ड बाय ऑल इंडिया विजन, कोई ऑल इंडिया विजन नहीं होता था इनका। नेशनलिज्म वाली कोई खास फीलिंग नहीं होती थी, मॉडर्न सेंस में एब्सेंट होता था। और उसके अलावा रिट्रोस्पेक्टिव नेचर होता था, यानी ओल्ड एज में जाना है। रिट्रोस्पेक्टिव जो नेचर होता था ना, रिस्टोरेटिव। तो रेस्टोरेटिव नेचर में क्या होता है, जो पुराना था वो करो, हमें रिएक्शन, वो रिएक्शन मतलब आपने कुछ चेंज किया उसका रिएक्शन है ये। और रिएक्शन कैसा है, वायलेंट रिएक्शन होता था अक्सर। वो गुस्सा हो जाते थे, उठा के मतलब वायलेंस शुरू कर देते थे, मारना पीटना, और ये अचानक स्पॉन्टेनियस शुरू हो जाता था, ठीक है ना। ये नेचर था इसका, गेटिंग। दे आर नॉट प्लांट, नहीं अक्सर प्लान नहीं होता था, ठीक है ना। और ये लोकल ग्रीवेंसेस को लेकर होता था, लोकल लोगों को दिक्कत होती थी, चाहे वो कोई हो, साहूकार। और ज्यादातर ये किसके खिलाफ होता था, इमीडिएट जो रिवॉल्ट होता था वो साहूकार महाजन के खिलाफ या ब्रिटिश अथॉरिटी, जो भी इमीडिएट मिल गया सामने, ठीक है। कोई नेशनल रीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गेटिंग। खास अक्सर जो होता था, अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे पढ़ने की दृष्टि से। बंगाल और ईस्ट इंडिया पढ़ने के लिए अपने, कि बंगाल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, सिविल और ट्राइबल जो रिवॉल्ट हुए हैं,
वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो हुए हैं, साउथ इंडिया में जो हुए हैं और नॉर्दर्न इंडिया में जो हुए हैं। एक बार हम पहले इससे देखेंगे और उसके बाद में हम बुक से देखेंगे, राइट। पहला अपराइजिंग जिसका नाम ज्यादा आता है सन्यासी रिवॉल्ट, और ये बहुत सारे रिवॉल्ट है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन आए वही मैंने लिस्ट किया है। सन्यासी रिवॉल्ट पहला रिवॉल्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से, ठीक है, सिंबलाइज बाय द मैसिव फेमाइन 1770 के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया था, ठीक है, इंपोज ऑन द विजिट ऑफ द होली प्लेसेस, ठीक है, सन्यासी के होली प्लेसेस पे जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह इंपोज की गई थी उसके खिलाफ जो है सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट जो है वो कब कब हुआ है, 1770 के टाइम पर। उसके अलावा जो है ये क्या नाम है, चुआर अपराइजिंग मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है 1795 में से 1816, फिर 1866 से 1766 से लेकर 1772 में, यानी कई बार हुआ है ये, ठीक है ना। फेमाइन, इसमें चुआर अपराइजिंग कहते हैं इसको। फेमाइन वगैरह की वजह से जो भी लैंड रेवेन्यू वगैरह इनहेंस किया गया था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, उसकी वजह से हुआ था, राइट। हो राइजिंग है, हो एंड मुंडा ट्राइब जो होती है वो छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है, और ये 1820 से 22 तक और 1831 में ये हुआ है, और ये क्या नाम है, एरिया रिमेन डिस्टर्ब टिल 1837 तक ये एरिया डिस्टर्ब रहा है। कोल म्यूटिनी हुई है 1831 के अंदर, कब हुई है, 1831 में, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू में लार्ज स्केल ट्रांसफर जो लैंड का कह रहे थे, कोल हेडमैन हुआ करते थे, ठीक है, कोल हेडमैन होते थे मुंडा टू आउटसाइडर, लाइक सिख और मुस्लिम को दिया जाता था जो हेडमैन देते थे, उसकी वजह से कोल म्यूटिनी हुई थी और गुस्सा और नाराजगी से लड़ाई हुई थी। उसके अलावा कंद अपराइजिंग जो है ये 1837 से 56 तक हुआ है, और ये कहाँ पे है, घुमसार, चिनकी मेडी और कांदी और पटना, ठीक है, कालहांडी और पटना, इन जगहों पे। और ये क्या था, ये लोग कहते थे, इसमें चक्रा बिश्नोई ये बंदा था, और ये किस चीज के लिए लड़ रहे थे, ये सोच के देखना, ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे लोग, इनकी प्रैक्टिस थी, कांद की प्रैक्टिस क्या थी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, इंसानों की बलि देते थे। जब इसको रोका अंग्रेजों ने तो उसके खिलाफ ये अपराइजिंग हुई थी, समझ रहे हो कि। और ये जगहों पे जहाँ पे, क्योंकि इनका जो ये चक्रा बिश्नोई जो था ये इनका लीडर था, और ये बेसिकली ये था कि कांत प्रैक्टिस जो अंग्रेज रोकना चाह रहे हैं, मतलब जो ह्यूमन प्रैक्टिस सेक्रीफाइस करते तो पूजा के टाइम में या जो भी करके, तो उसको क्या नाम है, अंग्रेजों ने रोका था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं होगा, इंसानों की बलि नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए ये उसके खिलाफ ये अपराइजिंग थी, सोचिए। तो इंडिया में ऐसी भी जो थी उसको रिएक्शन होता था, कोई जरूरी नहीं हो नेशनल मूवमेंट हो, लेकिन अपराइजिंग थी अंग्रेजों के खिलाफ। संथाल अपराइजिंग और क्या नाम है आपका, राजमहल हिल्स, इसमें सिद्धू और कानू ये दोनों लीडर थे इसमें। ये रिसेंटमेंट था इनका, किसका, ऑपरेशन बाय द रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिसमैन, मनी लैंडर्स या लैंडलॉर्ड इन जनरल, आउटसाइडर्स के खिलाफ जो था, जिनको ये लोग डीकू कहते थे, कि डिकूज के खिलाफ था, यानी कि जो आउटसाइडर थे उनके खिलाफ था। और ये मतलब जो ऑपरेशन होता था उसका ये कहते थे कंपनी का रूल हम खत्म कर देंगे। 1854 के अंदर मतलब इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, मतलब तक मतलब हम आज़ादी इन्होंने घोषित कर दी थी कि हम आज़ाद हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, ओके। उसके अलावा 7th में अहोम रिवॉल्ट है। अहोम रिवॉल्ट में कौन है आपका, गौमधर कोनवार, ठीक है, ये जो बंदा है गौमधर कोनवार ये लीडर है इनका। और ब्रिटिश ने प्लेस किया कि जो ब्रिटिश हैड प्लेड टू विड्रॉ आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर 1824 से 26 फ्रॉम आसाम। इंस्टीट्यूट ऑफ विड्रॉइंग, ब्रिटिश ने क्या किया, अहोम टेरिटरी की तरफ चल दिए, ठीक है ना। तो वहां से ये लोगों ने अपराइजिंग की कि इधर क्यों आ रहे हो, और इस तरह से लड़ाई हुई। खासी अपराइजिंग है, खासी आपको पता है गारो खान से खासी जयंतिया है, तो ये मेघालय वाला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक रोड बनाना चाहती थी ब्रह्मपुत्रा वैली में, कहाँ पे, सिलहेड में। तो ये लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर इंक्लूडिंग द इंग्लिशमैन, बंगालीज एंड लेबरर्स जो है वो वहां पे पहुंच गए इस रीजन में, इसलिए ये रिवॉल्ट हो गया, ठीक है ना, कि यानी जो लोग अगर बाहर जा रहे हैं। उसके अलावा पागलपंथी, ये करम शाह के अंडर में, टीपू इसको कहा जाता है, उसके अंडर में पागलपंथी मूवमेंट हुआ था। ये सेमी रिलीजियस सेक्ट था, हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। और ये से टीपू ने कैप्चर कर लिया था शेरपुर को 1823 के अंदर, और रॉयल पावर मतलब एज्यूम करने की कोशिश की थी, और इसलिए रिवॉल्ट हुआ था, पागलपंथी रिवॉल्ट। और उसके बाद में ये फराजी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। हाजी शरीयतुल्लाह जो है, इनको दादू मियाँ भी कहते हैं, ये मुस्लिम सेक्ट के फॉलोवर थे हाजी शरीयतुल्लाह, और इन्होंने जो है फरीदपुर ईस्टर्न बंगाल के अंदर ये स्टार्ट किया था। दादू मियाँ ये कहते थे कि जो फ्राइज हैं इस्लामिक फ्राइज, उसमें अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हम दाढ़ी रख रहे हैं या कुछ है या ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिस, तो उसमें अगर ये कुछ कर रहे हैं फ्राजी, तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, ठीक है ना, कि फर्ज अगर हम अपने पूरे करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा मुंडा रिवॉल्ट जो है छोटा नागपुर का, बिरसा मुंडा वाला, तो बिरसा मुंडा इसका लीडर था। मुंडा रिवॉल्ट हुआ था छोटा नागपुर प्लेटू में। स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सिस्टम ऑफ द कॉमन लैंड होल्डिंग बाय इंट्रूजन ऑफ द जागीरदार
और उसके अलावा ठेकेदार वगैरह जो गए थे, मनी लैंडर्स वगैरह गए थे, उनके खिलाफ था। और बिरसा मुंडा जो है वो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द रेबल्स, मतलब ये एग्रीरियन कम्युनिटी का एक बैटल था, इसमें बिरसा मुंडा इसका मेन लीडर था। और ये ईस्टर्न इंडिया में मुंडा अपराइजिंग हुई है, ठीक है, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू में। और नाउ वेस्टर्न इंडिया, अब वेस्ट इंडिया में देख लीजिए आप, भील अपराइजिंग कहाँ पे, भील का खानादेश रीजन में, ठीक है। इसका सेवाराम इसका लीडर है। 1825, 36, 46, 48 और 1719 में ये रिवॉल्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, खासकर एग्रेरियन हार्डशिप की वजह से, जो कि एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था उसकी वजह से। कच्छ रिबेलियन हुआ है। कच्छ रिबेलियन में ब्रिटिश जो है इंटरफेयर इन द इंटरनल फ्यूडस, डिफीटेड द डिस्पोज कच्छ रूलर ऑफ राव बरमाल इन द फेवर ऑफ हिज इन्फेंट। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपस में इंटरनल जो लड़ाई चल रही थी उनका अपन में एक तरह से हेरिटेज रूल पाने के लिए, उसमें अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया, इसलिए रिवॉल्ट शुरू हुआ था। ब्रिटिश रेजिडेंट गवर्न द एरिया एज द डिफैक्टो रूलर। 1826 में ब्रिटिश रिट्रीट फ्रॉम बर्मा टू कच्छ एंड रिबेलियन टू स्टार्ट द बरमाल। मतलब ये जो है जब इंटरफेयर करा था इसके मतलब राज जो उनका इंटरनल अपना वो चल रहा था राजा वगैरह बनाने का, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब अंग्रेजों ने उसमें जो है इंटरफेयर किया, तब ये मूवमेंट शुरू हुआ था वेस्ट इंडिया में। उसके अलावा वगैरह राइजिंग है। वगैरह राइजिंग जो है ओखा मंडल 1817 से 1819 तक। उसके बाद में 1825, 36 और 46 में हुआ। रिसेंटमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल, रिसेंटमेंट जो गुस्सा था उसके लिए हुआ है। कोली राइजिंग है 1829 से लेकर 39 में। अगेन ड्यूरिंग 1844 से लेकर 48 तक। लिविंग इन द नेबर ऑफ द भील्स एंड ये भील्स के आसपास ही रहने वाले लोग थे, और कंपनी की इनको भी हार्डशिप जो भी थी, राज्य स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके खिलाफ इन लोगों ने ये प्राइसिंग की थी। उसके अलावा रामोसी के जो है राइजिंग 1822 से मेरा है। हिल ट्राइब ऑफ वेस्टर्न घाट में हुआ है ये। चित्तूर सिंह इसमें लीडर रहा है। और ये जो है ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए किया था। सूरत साल्ट एजिटेशन, गवर्नमेंट जो है वो क्या नाम है इसमें टैक्स लगा रही थी, ठीक है, हिल ड्यूटी लगा रही थी 50 पैसे का से 1 रुपये का, तो उसके लिए इन लोगों ने किया था। उसके अलावा कोल्हापुर और क्या नाम है आपका सावंतवादी रिवॉल्ट ये हुआ है, गडकारीज ने किया है। गडकारी हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थी गडकारी, उन लोगों ने मतलब मराठा की क्लास की थी, उन लोगों ने रिवॉल्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। गडकारियों ने रिवॉल्ट किया था। उसके बाद में साउथ इंडिया अगर हम जाते हैं तो राजा रिवॉल्ट ऑफ द राजा विजयनगरम, तो विजयनगरम ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इनवाइटेड द रेथ ऑफ द पीपल नॉर्दर्न सरकार व्हेन आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर टेरिटरी इन 1765 आज द राजा तो डिस्बैंड हिज ट्रूप, और राजा को बोला था अपना ट्रूप डिस्बैंड करो, ठीक है, हटाओ। और क्या नाम है ट्रिब्यूट 3 लाख रुपए का मांगा था। राजा के मतलब जनता ने उनका सपोर्ट किया कि राजा को ऐसे नहीं कर सकते आप, और इस वजह से फिर ये रिवॉल्ट होता है, ठीक है ना, साउथ इंडिया। उसके अलावा पॉलीगर्स रिवॉल्ट है। पॉलीगर्स में दिंडीगल एंड द मालाबार रीजन में ये हुआ है। इसमें लैंड रेवेन्यू के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसके खिलाफ, ज्यादातर लैंड रेवेन्यू की वजह से ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, रॉन रेवेन्यू, इस पे। उसके अलावा दीवान वेलू तम्पी रिवॉल्ट, ये सब्सिडी अलायंस बनाया गया था, हार्श कंडीशन इंपोज की गई थी तिरुवनकोर स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। हाई हैंडेड एटीट्यूड दिखाया गया था कंपनी ने, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था ये दीवान वैल्यू, ठीक है, टेम्पल रिवॉल्ट। यानी कि जैसे आप तिरुवनकोर के अंदर बहुत दिन तक आपको पता है वो मलापुरम वो जो प्रैक्टिस था मूलाकर वगैरह वाला, वो भी तिरुवनकोर में ही हो रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे काफी सारी प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से मतलब मंदिरों में भी कुछ गड़बड़ प्रैक्टिसेस हो रही थी। इस वजह से जो है यहाँ पे जब रिफॉर्म करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है ये सब्सिडी अलायंस किया, तो उसमें थोड़ा हार्श कंडीशन रखी, उसकी वजह से जो है ये रिवॉल्ट हुआ। रंपा रिवॉल्ट में हिल ट्राइबमैन ऑफ द रंपा कोस्टल ऑफ आंध्र प्रदेश रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सपोर्टेड द मनसबदार एंड द न्यू रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशन। नाउ नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो वहाँ भी मूवमेंट हुआ है। सैयद अहमद रायबरेली के अंडर में, रायबरेली के थे आपके सैयद अहमद, उनके अंडर में इस्लामिक आपका पता है रिवेलिस्ट मूवमेंट है। इसमें अब्दुल वहाब 1703 से 87 तक अब्दुल वहाब जो थे उनकी टीचिंग से इंस्पायर थे, शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो शाह वलीउल्लाह दहलवी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। तो इन्होंने फिर ये वहाबी मूवमेंट चलाया था इंडिया के अंदर, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से इस्लाम को आज़ाद कराने के लिए ये चीज़ थी। और जिहाद डिक्लेयर किया था इन्होंने सिख किंगडम के अगेंस्ट द सिक्स किंगडम ऑफ पंजाब। 1849 में इंग्लिश डोमिनियन ऑफ इंडिया बिकम द सोल टारगेट ऑफ द वहाबी अटैक। तो बाद में फिर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का वो एकदम स्टार्ट किया इन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद इसका रिएक्शन ये हुआ कि बहुत बुरी तरह से मौलाना लोगों को मारा गया। और मतलब हर जगह पे जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की बात की तो इन लोगों को, मौलाना लोगों को मारा गया जो टीचिंग
थी, वो स्प्रेड तो बहुत जगह पे हुई, लेकिन इनको बोला गया कि ये जो है जिहाद को प्रमोट करते हैं, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं और उनको यहाँ से मारना शुरू किया। वहीं से वहाबियों से दुश्मनी चल रही है अंग्रेजों की। उसके अलावा कुका रिवॉल्ट है। कुका रिवॉल्ट जो है वो वेस्टर्न पंजाब के अंदर भगत जवाहरमल है, इसको सियान साहब भी कहते हैं, इनके यहाँ पे हुआ था। ये जो है द मूवमेंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कंपेयर टू अ पॉलिटिकल वन। ये पहले रिलीजियस मतलब कंटेंट वो था, मतलब प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल बन गया। बेसिक टेनेंट्स क्या थे कि कास्ट सिस्टम को खत्म कर दो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दो, ये मांस को खाना बंद कर दो, अल्कोहल ड्रग्स लेना बंद कर दो, एनकरेज करना है वुमेन का, ठीक है, स्टेप। तो ये सारा मतलब रिस्पॉन्स था इसके इसके खिलाफ, मतलब ये रिवॉल्ट हुआ। तो अंग्रेज कोई रिफॉर्म करते थे उसके खिलाफ, या लैंड रेवेन्यू वगैरह जो उन्होंने लगा रखा था जिससे लोगों का कंडीशन खराब होती थी, उसके खिलाफ ये रिस्पॉन्स हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा सिविलियन रिफॉर्म था। अब आ जाइए आप लोग स्लाइड उस पे आ जाइए, बुक्स पे ऊपर आ जाइए। मैं आप लोगों को बुक पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो पीजेंट रिवॉल्ट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो देखो क्या नाम है, स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम देखो, पीछे के चैप्टर्स देखो।